हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सभी को। आ जाओ। तो हम आज धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में अभी तक हमने पदार्थ के बारे में चर्चा की है ना। पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा की है, रासायनिक अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा की है। उसके बाद हम उस श्रृंखला में अब हम धातुओं और अधातुओं के बारे में चर्चा करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है जी, स्टार्ट करें। प्रकृति, किस चीज की बात करेंगे? प्रकृति। प्रकृति में धातु तथा अधातु कैसी होती हैं? ठीक है साहब। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, एल्यूमिनियम सीट, एल्यूमिनियम की सीट है ना, तांबे का लोटा, मिट्टी आदि। यह सभी पदार्थ विभिन्न तत्वों के बने होते हैं। विभिन्न तत्वों के बने होते हैं, तत्वों के बारे में हमने पढ़ ही लिया। ठीक है सर। कुछ पदार्थ ठोस, चमकदार एवं कठोर होते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ चमक रहित, मृदु और भंगुर होते हैं। सॉरी, भंगुर नहीं, भुरभुरे होते हैं। पहले एक पदार्थ कैसा है? ठोस है, चमकदार है और कठोर है। दूसरा चमक रहित है और चमकदार की जगह कैसा है? भुरभुरा है। और कठोर की जगह कैसा है? मृदु है। ठीक है। सामान्यतः जो पदार्थ ठोस हैं, चमकदार हैं और कठोर हैं, सामान्यतः जो पदार्थ ठोस हैं, कठोर हैं और चमकदार हैं, वो क्या है? वो धातुएं हैं। क्या है? धातुएं हैं। उसी के साथ जो दूसरी प्रकृति है, दूसरी प्रकृति कैसी है? चमक रहित, मृदु और भुरभुरे, वो क्या है? सामान्यतः अधातुएं हैं। ठीक है सर। उसके बाद वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं सामान्यतः धातु होते हैं। बिल्कुल सही बात, वही बात रिपीट हो रही है। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? धातुओं का पहला गुण क्या हो गया? धातुओं में चमक होती है अपनी। ठीक है, धातुओं में अपनी चमक होती है। उसके बाद दूसरा है, जबकि वे पदार्थ जो चमक रहित होते हैं, जो चमक रहित होते हैं वो क्या हैं? जो चमक रहित हैं वो क्या हैं? वो है सर अधातुएं। क्या है? अधातुएं। अधातुएं हैं जिनमें चमक नहीं है। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर कुछ धातुएं, सोना, प्लेटिनम और कुछ अन्य अधातुएं जैसे सल्फर, हाइड्रोजन आदि तत्व स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो अधातुएं भी हैं और धातुएं भी हैं, जो पृथ्वी की भूपर पट्टी पर स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मैंने बताया था आपको, हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? सॉरी, ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर पट्टी में, है ना। और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन बताया था, आपको याद है, पिछली क्लास में बताया था। ठीक है सर। उसके बाद कुछ होते हैं जो धातुएं अधातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट के रूप में। कुछ तो ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे, स्वतंत्र रूप से, जैसे सोना पाया गया, प्लेटिनम पाई गई और सल्फर पाई गई, हाइड्रोजन पाई गई। कुछ ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। वो कैसे पाए जाते हैं सर? वो पाए जाते हैं संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप से जैसे अपनी ऑक्साइड अवस्था में, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया है ना, सोडियम कार्बोनेट मिल गया, सल्फाइड, सल्फेट, ऐसे करके मिलते हैं। ठीक है सर। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में अब हम जानेंगे। कौन से गुणधर्म? धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। कौन से गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म। एक सेकंड रुको सर।
हाँ जी, अब हम, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब हम धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? धातुओं और अधातुओं के भौतिक जो गुणधर्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है साहब, सबसे पहले पढ़ेंगे हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला जो गुणधर्म है वो पढ़ेंगे हम इसकी अवस्था के बारे में। किसके बारे में? अवस्था के बारे में। ठीक है साहब, अवस्था के बारे में पढ़ो। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में रहती हैं। सामान्यतः धातुएं कौन सी अवस्था में मिलती हैं? अधिकांश धातुएं सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में। ठीक है सर, जितनी भी धातुएं हैं ज्यादातर कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं सर? ठोस अवस्था में। धातुएं कैसी अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में। इसका एक अपवाद है Hg, बोले तो पारा, बोले तो मरकरी, बोले तो पारा, बोले तो Hg, बोले तो मरकरी। कौन सी करी? मरकरी। ठीक है साहब, मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी कैसी अवस्था में पाई जा रही हैं? ठोस अवस्था में पाई जा रही हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है सर, उसके बाद बात करते हैं रंग के बारे में। ठीक है, ये इसके जो भौतिक गुणधर्म है उनकी चर्चा चल रही है। किसके? धातुओं के। दूसरा गुणधर्म कौन सा है? रंग। धातुएं अधिकतर रूप हली या धूसर रंग की होती हैं। अधिकतर, इसमें सभी का नहीं है, अधिकतर धातुएं कौन से रंग की मिलती हैं? ग्रे कलर की मिलती हैं सर। कौन से कलर की मिलती हैं? ग्रे कलर की मिलती हैं। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। उसके बाद है तीसरा गुणधर्म, तीसरा भौतिक गुणधर्म। तीसरा भौतिक गुणधर्म क्या कहता है? चमक। किसके बारे में बात करता है? चमक के बारे में। धातुओं में विशेष चमक होती है, धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में एक विशेष चमक होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? धात्विक चमक। कौन सी चमक? धात्विक चमक। धात्विक चमक। जैसे इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं सोना। किसका एग्जांपल लेते हैं? सोने का। सोना बोले तो Au, उसके बाद चांदी, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद तांबा। अब हमने यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 धातुएं ली हैं। 4 धातुएं कौन कौन सी? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम और तांबा। ये सभी धातुएं ऐसी धातुएं हैं जिनमें चमक होती है। क्या होती है? चमक। अभी आपने सोना लिया, बोलते हैं ना सोने पर काई नहीं लगती, सोने पर काई नहीं लगती। क्या नहीं लगती? काई नहीं लगती। तो जो सोना है उसकी स्वयं की कोई चमक होती है, ऐसे ही चांदी की स्वयं की चमक होती है, एल्यूमिनियम की, तांबे की, सभी की क्या होती है? स्वयं की चमक होती है। जैसे कोई सोना लिया आपने धातु, सोने को आप ढंग से एक बार साफ कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? चमकदार हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। एल्यूमिनियम का एग्जांपल आपको देखने को मिलता है मोटरसाइकिल में मिलता है। मोटरसाइकिल में एक रिम होती है ना, एल्यूमिनियम की होती है रिम। ठीक है साहब, उसको अच्छे से साफ कर देंगे तो वो चमकदार हो जाएगी ना। हाँ जी सर, चमकदार हो जाएगी। उसी को हम चमक बोल रहे हैं। उसी को क्या बोल रहे हैं? चमक। कौन सी चमक? धात्विक चमक। धात्विक चमक क्यों बोल रहे? क्योंकि वो धातु की विशेष चमक है। ठीक है साहब, उसके बाद अगला गुणधर्म है कठोरता। अगला गुणधर्म क्या है? कठोरता। क्या है? कठोरता। कठोरता मतलब कठोर होती हैं। कैसी होती है? कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, इन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता। सोना लिया आपने या लोहा लिया आपने, तो लोहा लिया, लोहे को क्या काट सकते हैं? आसानी से। आप बोलोगे नहीं काट सकते, लोहे को लोहा काटता है ना, लेकिन आसानी से नहीं काट सकते ना। आपने एक प्याज ली, प्याज को काट सकते हैं ना आसानी से चाकू से, लेकिन सोने को काट सकते हैं? जी नहीं काट सकते सर, नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है साहब, सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। कोई धातु ज्यादा कठोर है, कोई धातु कम कठोर है, लेकिन है कठोर। ठीक है साहब, ऐसी 2 धातुएं हैं। कौन कौन सी? सोडियम और पोटेशियम। ऐसी 2 धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कौन कौन सी है साहब? सोडियम बोले तो Na। क्या? Na।
Na, ये क्या है सोडियम, और ये क्या है के क्या है पोटेशियम। ये दोनों ऐसी धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन सी? सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है आसानी से, ठीक है। बाकी धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, उनको काटना नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल होता है, मतलब कठिनाई से काटी जाएंगी, ठीक है। लेकिन सोडियम और जो वो है पोटेशियम, ये मुलायम है, इनको आसानी से काट सकते हैं, ठीक है साहब। उसके बाद है अगला गुणधर्म। अगला गुणधर्म है पांचवा कौन सा है? ध्वनिकता। कौन सा? ध्वनिकता। ध्वनिकता नाम से समझ आ रहा है, ध्वनि क्या है? ध्वनि। वे धातुएं, वे क्या? सभी धातुएं, है ना। धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है सभी में। तो धातुओं में ध्वनिकता का गुण क्या है? वह गुण, धातु का वह गुण। जैसे कोई धातु ली आपने, एक इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया लेते हैं विद्यालय की घंटी। क्या लेते हैं? विद्यालय की घंटी। विद्यालय की घंटी किसकी होती है? आप बोलोगे सर पीतल की होती है, ठीक है साहब, पीतल की होती है। पीतल की घंटी या कॉपर की होती है ना। पीतल की घंटी पर अगर हम किसी और धातु से या पीतल की ही कोई और जो उपकरण है उससे हम उसमें चोट मारते हैं, ठीक है साहब, पीतल की घंटी में, तो क्या ध्वनि उत्पन्न होती है ना? जी हाँ, होती है। जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है यही इसकी ध्वनिकता का गुण है। कौन सा गुण है? ध्वनिकता का। अभी आप एक लकड़ी लो, उसमें दूसरी लकड़ी दे के मारो, क्या ध्वनिकता होगी? आप बोलोगे सर होगी। वो ध्वनिकता नहीं है, वो उसमें जो लगाया गया बल है केवल उसी की आवाज है, ठीक है। ध्वनिकता वो है जो स्वयं से ध्वनि उत्पन्न करे कंपनों से, ठीक है, ध्वनि कंपनों से उत्पन्न होती है। जब किसी धातु को अन्य वस्तु से टकराया जाता है या उस पर किसी वस्तु से आघात मतलब चोट किया जाता है ना, तब विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे ध्वनिकता कहते हैं। जब किसी वस्तु पर, किसी धातु पर किसी वस्तु से चोट किया जाता है तो विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी गुण को हम क्या बोल रहे हैं? ध्वनिकता बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। इस गुण के कारण इनका उपयोग घंटी, वाद्य यंत्र आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है साहब। कैसे कैसे? एक आपने गिटार सभी ने देखा है, गिटार में क्या है? वो तार होते हैं, धातु के होते हैं, उन तारों को हम छेड़ते हैं तो आवाज आती है ना, आवाज आती है, उसी गुण को हम ध्वनिकता बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ध्वनिकता, ठीक है साहब। उसके बाद है अगला घनत्व। अगला क्या है? घनत्व। सामान्यतः धातुओं का घनत्व अधिक होता है। अब ये घनत्व अधिक क्यों है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। जो ठोस होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है, क्योंकि जो अंतर आणविक स्थान है उसके अणुओं के बीच में जो स्थान है वो बहुत कम होता है तो घनत्व अधिक होता है, ठीक है साहब। कुछ धातुओं का घनत्व कम होता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम हमने लिए हैं दोनों अपवाद, इनका क्या होता है? घनत्व कम होता है, इसीलिए इनको काटा जा सकता है, ठीक है। अणुओं के बीच में दूरी इनके में थोड़ी ज्यादा होती है। घनत्व किसी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व किसे कहते हैं इसके बारे में बताया मैंने आपको, विस्तार से बता ही रखा है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। निश्चित इकाई के आयतन में जो द्रव्यमान है उसको हम क्या बोल रहे हैं? घनत्व बोल रहे हैं, ठीक है साहब। उसके बाद है गलनांक। क्या है? गलनांक। धातुओं की कठोरता के कारण इनके गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। जैसे लोहे का Fe का गलनांक क्या है? आप बोलोगे सर 1593 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 1593 डिग्री सेल्सियस लोहे का गलनांक है, ठीक है सब, ठीक है। लेकिन गैलियम धातु है, ये इसका क्या है? अपवाद है। गैलियम का जो वो है क्या नाम है? गलनांक वो बहुत कम है, जिससे वह हथेली पर रखने पर पिघल जाती है ना। गलनांक क्या है? पिघलना। गलनांक हम बोल किस रहे हैं? जिस ताप पर कोई वस्तु पिघल जाए वो उस वस्तु का क्या होगा? गलनांक होगा, ठीक है। लोहे को पिघलने के लिए 1593 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक धातु इसका अपवाद है, गैलियम। गैलियम एक ऐसी धातु है जिसको हम हथेली पर रखते हैं, हथेली का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के ओर पास कर होता है, उसी पर वो गल जाती है,
उसी पर वो गल जाती है, पिघल जाती है। इसको क्या बोल रहे हैं हम? इसका अपवाद। ठीक है, धातुओं के गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, लेकिन गैलियम का गलनांक क्या है? कम है। ठीक है, उसके बाद अगला है ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता बोले तो ऊष्मा की चालकता, ऊष्मा इनमें कैसे चलती है, ऊष्मा इनमें कैसे चलती है, किनमें? धातुओं में। धातुओं में ऊष्मा सबसे अधिक तेज चलती है। कैसे चलती है? सबसे अधिक तेज चलती है? नहीं, धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं? सबसे पहली बात है साहब, सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। इसी कारण घर में खाना बनाने के बर्तन लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम के होते हैं। घर में जो खाना बनाते हैं वो बर्तन किसके होते हैं? आप बोलोगे सर लोहे, तांबे व एल्यूमिनियम के होते हैं। ठीक है साहब, इनके हो गए, लेकिन उन पे हैंडल उसका नहीं होता है ना, हैंडल उसका नहीं होता है। हैंडल किसी अधातु का लगाते हैं। किसका लगाते हैं? अधातु का लगाते हैं। सस्ते में काम चलाने के लिए लकड़ी का हैंडल लगा देते हैं। आपने तवा देखा है सभी ने? तवा होता है, उस पे जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है ना। बैकेलाइट का भी लगाते हैं, लेकिन तवे पे वो सस्ता पड़ता है लकड़ी का, तो लकड़ी का हैंडल लगा देते हैं। उससे क्या होता है? उसमें जो ऊष्मा की चालकता है वो कम हो जाती है। ऊष्मा की चालकता कैसे होती है? ऊष्मा की चालकता ऐसे होती है जैसे ये कोई धातु ली हमने, ठीक है, वैसे ये फिजिक्स में पढ़ेंगे हम अच्छे से, ऊष्मा और ताप में फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी आप थोड़ा सा देख लें जो ऊष्मा की चालकता है ये कैसे होती है। ये ऐसे होती है, धातु के ये कण हैं, ये क्या है? अणु हैं धातु के इसमें, है ना। हम इसको अगर गर्म करते हैं, इधर साइड से हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अगर इसको हम यहां से गर्म करते हैं तो ये जो अणु है इसका, ये गर्म होकर कंपन करने लगेगा। कंपन करने के बाद ये इसको गर्म कर देगा, इसको कर देगा, ये कंपन करने के बाद इसको कर देगा, ये इसको कर देगा। ऐसे करके पूरी धातु क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ये क्या है? ऊष्मीय चालकता, मतलब ऊष्मा का चालन इनमें होता है। ठीक है साहब, इसी कारण घर में बनाने के बर्तन लोहे व तांबे के होते हैं। जी सर, बहुत अच्छी बात है ये तो। उसके बाद है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का क्या है? चोट सहने की क्षमता या पिटाई सहने की क्षमता। कोई आघात करे उसको सह सकती हैं, कोई चोट मारे तो उसको सह सकती हैं। आघात वर्धनीयता का अर्थ है पीटना। आघात का अर्थ क्या है? पीटना। वर्धन का मतलब बढ़ना। अगर कोई चोट मारेगा इन पे तो ये फैल जाएंगी, मतलब बढ़ जाएंगी। पीटने पर फैलना या बढ़ना। सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण हथौड़े से पीटकर इनकी चादर बनाई जाती है। बरसात से बचने के लिए टीन सेट का उपयोग घरों में करते हैं। वो क्या है? वो धातु की चादरें हैं। क्या है? धातु की चादरें हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। धातु की क्या है? वो चादरें। वो कैसे बनाई जाती हैं? आघात वर्धनीयता के जो गुण है उसका फायदा उठा के। जैसे लोहे की ये रॉड ली हमने, लोहे की ये रॉड ली, इसको आघात दिया, इसको आघात दिया तो ये क्या? अपना आकार बढ़ाएगी, आकार बढ़ाएगी। इसको पीट पीट कर हम क्या कर देंगे? बिल्कुल पतली चादर में परिवर्तित। किसमें? पतली चादर में परिवर्तित। ये गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। ठीक है सर। उसके बाद विद्युत चालकता। अगला कौन सा है? विद्युत चालकता। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण विद्युत के सुचालक होती हैं। धातुओं में धारा का प्रवाह होता है, जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह होता है, करंट आता है। मतलब धातुओं में, सीधी सी बात करें तो धातुओं में करंट आता है, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं? विद्युत की सुचालक बोलते हैं। ठीक है, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए धातुओं के तारों का उपयोग इसीलिए तो करते हैं, उनमें बिजली चल सकती है। ठीक है साहब। उसके बाद चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। सर्वोत्तम चालक कौन सी है? चांदी है। और आघात वर्धनीयता में आप ये लिख सकते हैं जो सोना है, सोना है, एयू है ना, सोना है, वो सबसे बढ़िया आघात वर्धनीयता का गुण रखता है। ठीक है, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। उसके बाद अगला गुणधर्म है तन्यता।
कौन सा है? तन्यता। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी से तार में बदला जा सकता है। किसी धातु को हम अगर खींचें किसी धातु को तो उससे तार बना सकते हैं। ठीक है, धातु के तार इसीलिए होते हैं, है ना, तांबे वगैरह के तार होते हैं ना, बहुत पतले पतले, ये तन्यता के गुण के कारण ही होते हैं। तन्यता का मतलब क्या है? जिसको खींचकर तार बना सकें। ठीक है साहब। ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। इन सभी गुणों को मिला के हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया साहब धातु की परिभाषा। क्या पढ़ लिया? धातु की परिभाषा। धातु किसे कहते हैं? अब कोई पूछे आपसे धातु किसे कहते हैं तो आप बता दोगे ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, वो धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलो। आगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। किनके? अधातुओं के। किनके? अधातुओं के। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? धातुओं के पढ़ लिए हमने, 11 पढ़े हैं। 11 के 11 क्लियर हैं? जी सर क्लियर हैं। पता होना चाहिए एक एक गुण का। ठीक है साहब। उसके बाद है अधातु। अधातु के कौन कौन से गुणधर्म हैं? सबसे पहला है भौतिक अवस्था। सबसे पहला कौन सा है? भौतिक अवस्था। सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। धातुएं सामान्य ताप पर सामान्यतः अधिकांशतः ठोस अवस्था में मिल रही थी, लेकिन अधातुएं तीनों अवस्थाओं में मिल सकती हैं। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में मिल सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें, ठोस अवस्था में कार्बन पाई जाती है, सल्फर पाई जाती है और आयोडीन पाई जाती है। ठीक है साहब। द्रव अवस्था में ब्रोमीन अधातु पाई जाती है। द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है। गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में। तो अधातुएं तीनों अवस्थाओं में मिल सकती हैं, लेकिन धातुएं कौन सी अवस्था में मिल रही थी? धातुएं ठोस अवस्था में मिल रही थी। केवल एक अपवाद था, Hg, पारा या मरकरी, वो जो द्रव अवस्था में मिल रही थी। ठीक है। उसके बाद है रंग। अधातुएं विभिन्न रंग की होती हैं। जैसे सल्फर पीले रंग की होती है, क्लोरीन हरी पीली होती है और फास्फोरस लाल सफेद होती है। ठीक है साहब। अधातुएं विभिन्न रंग की हो सकती है, मतलब अनेक रंग की हो सकती हैं। जैसे सल्फर पीले रंग की है, क्लोरीन गैस हरी पीली है, फास्फोरस लाल व सफेद है। उसके बाद अगला गुणधर्म है चमक। अगला गुणधर्म कौन सा है? चमक। अगला गुणधर्म है चमक। अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातुओं में अपनी चमक नहीं होती है। लकड़ी में चमक नहीं होती है। इसके अपवाद जरूर हैं, हीरा और आयोडीन। इसके अपवाद कौन से हैं? अपवादों को आप सभी को एक बार एक जगह लिख लेना और याद कर लेना, रट लेना। प्रश्न इन्हीं में से आएगा। प्रश्न अपवादों में से आने की संभावना सर्वाधिक रहती है। तो जो चमक है, इसका अपवाद कौन कौन सी अधातुएं हैं? हीरा और आयोडीन। हीरा कार्बन का ही अपर रूप है। ठीक है साहब। हीरा कार्बन का ही अपर रूप है। ये क्या है? चमकीले होते हैं। हीरा आपने देखा ही होगा, हीरा बहुत चमकीला होता है। उसी के साथ साथ आयोडीन भी चमकीली होती है। ये दोनों अधातुएं ऐसी हैं जो चमकीली होती हैं, बाकी सभी चमक रहित होती हैं, जिनमें चमक नहीं पाई जाती है। उसके बाद अगला गुणधर्म है कठोरता। अगला गुणधर्म कौन सा है? कठोरता। ठीक है साहब। कठोरता में हम देखें, अधातुएं नरम तथा भुरभुरी होती हैं। कैसी होती हैं? नरम तथा भुरभुरी होती हैं। मतलब धातुएं कैसी थी? कठोर थी। अधातुएं कैसी हैं? नरम हैं। सल्फर को चाकू से काटा जा सकता है। हीरा अधातु होते हुए भी कठोर है, यह कार्बन का अपर रूप है। इसका कठोरता का अपवाद कौन सा है? हीरा। कौन सा? हीरा। हीरा क्या है? अपवाद है, क्योंकि हीरा अधातु होते हुए भी कठोर है, कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के अपर रूप अधिकांशतः कठोर पाए जाते हैं, है ना।
उसके बाद है ध्वनिकता। उसके बाद कौन सा है? ध्वनिकता। ये धातुओं के समान टकराने या पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। ध्वनिकता मैंने आपको विस्तार से बता दिया कौन सा गुण है, लेकिन अधातुओं में ध्वनिकता नहीं होता है। ध्वनिकता का जो गुण है ये नहीं मिलता है। उसके बाद बात करते हैं घनत्व। उसके बाद बात करते हैं घनत्व। अधातुओं का घनत्व कम होता है। अधातुओं का घनत्व कैसा होता है? कम होता है। धातुओं का कैसा था? ज्यादा था। घनत्व आप समझ रहे हो ना? अधातुओं का घनत्व कम होता है। उसके बाद जिन वस्तुओं का घनत्व जल से कम होता है वे जल की सतह पर तैरती हैं, तथा जिनका घनत्व जल से अधिक होता है वे जल में डूब जाती हैं। अधातुओं का घनत्व जल से कम होने के कारण जल की सतह पर तैरती हैं। अधातुओं का घनत्व जल से कम होता है। आप जल में लोहे का कोई टुकड़ा डालो एक, और एक लकड़ी का कोई टुकड़ा डालो, आप खुद देख के बताना कौन सा तैरेगा कौन सा डूबेगा। लकड़ी नहीं डूबेगी और जो लोहे का टुकड़ा है वो डूब जाएगा। ठीक है, लोहे का डूब जाएगा क्योंकि उसका घनत्व जल से कम है, सॉरी ज्यादा है, और लकड़ी का घनत्व जल से कम है। ठीक है, हाँ जी। आगे है गलनांक। अगला है गलनांक। अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं। धातुओं के बहुत ज्यादा थे, उसका एक अपवाद था गैलियम। कौन सा था? गैलियम अपवाद था। हीरा एवं ग्रेफाइट अपवाद है, इनके गलनांक बहुत अधिक हैं। ये कार्बन के क्या हैं? अपर रूप हैं दोनों। उसके बाद है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। ऊष्मा की और विद्युत की चालकता। सामान्यतः धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, मतलब चालन नहीं होता है। विद्युत का और ऊष्मा का इनमें चालन नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट विद्युत की क्या है? सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है। यह भी कार्बन का यह पर रूप है ना। उसके बाद है अगला भंगुरता। क्या है? भंगुरता। धातु में कौन सा गुण था? आघात वर्धनीयता। कौन सा था? आघात वर्धनीयता। पीटने पर चोट को सह रही थी और अपने आकार को बढ़ा रही थी। लेकिन अधातुओं में क्या होता है? भंगुरता। अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल जाती हैं। अगर अधातु को हम पीटेंगे हथौड़े से तो टुकड़ों में टूट जाएगी या चूर्ण बन जाएगा उसका। इसी गुण को हम क्या बोल रहे हैं? भंगुरता। ठीक है सब। उसके बाद प्रश्न आ गए हैं। आज के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न कर लेते हैं। आज जो पढ़ा है इसी में से। सामान्यतः चमकीले पदार्थ होते हैं। अब ये सबसे पहला है। सामान्यतः चमकीले कौन से पदार्थ होते हैं? सामान्यतः चमकीले कौन से होते हैं? ये मैंने बताया था आपको। धातु। धातु कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं सर। बहुत बढ़िया। उसके बाद वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। केवल एक अपवाद था, वो है पारा, मरकरी। ठीक है साहब। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव में परिवर्तित होने लगता है उसे पदार्थ का कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव में परिवर्तित होने लगता है। लोहे को द्रव में परिवर्तित होने लगने को क्या बोल रहे थे हम? उसको बहुत ज्यादा गर्म कर रहे थे। 1593 डिग्री सेल्सियस तापमान कर दिया था तो लोहा क्या बन गया था? गलने लग गया था। वो गलनांक था ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? गलनांक। क्या बोलेंगे? गलनांक। वह अधिकतम बिंदु जिस पर कोई पदार्थ गलने लगता है। ठीक है, इसमें आते हैं गलनांक और क्वथनांक, और एक होता है हिमांक। पानी का हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और पानी का जो क्वथनांक है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक का मतलब गैस में बदल जाए, भाप में बदल जाए, वो है क्वथनांक। और जम जाए, बर्फ बन जाए, वो क्या है? हिमांक। और गलने लग जाए, द्रव में परिवर्तित होने लग जाए, वो क्या है? गलनांक। हिमांक, गलनांक और क्वथनांक, तीनों को आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद धातुओं से चादर बनाना किस गुण के कारण संभव है? धातुओं से चादरें किस गुण के कारण बनाई जाती हैं?
हमने अभी पढ़ा है आघात वर्धनीयता। कौन सी वर्धनीयता? आघात वर्धनीयता, चोट सहने की क्षमता। उसके बाद अगला है वह अधातु जो विद्युत की क्या है? सुचालक है। केवल एक अधातु मैंने वो बताई थी वो क्या नाम है, अपवाद के रूप में, वो कौन सी है? वो है सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत की सुचालक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला, अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल जाना, इसको क्या कहते हैं हम? इसको क्या कहते हैं? ध्वनिकता जी नहीं, कठोरता जी नहीं, गलनांक जी नहीं, भंगुरता। क्या है? भंगुरता। उसके बाद थैंक यू, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में धातुओं और अधातुओं के और कुछ गुणधर्मों को लेकर, है ना? ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।